Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to learn about synthetic material, that is chapter number 4 of class 5. Let us learn about the topics. What we are going to cover in this chapter is plastic, synthetic fibers, synthetic rubber, synthetic adhesive. Okay, get ready exercise. In this exercise you have to identify the things which is made up of plastic, the things which is made up of metal, and the things which is made up of wood, and the things which are made up of paper. You have to identify. It is a very sweet and short get ready exercise. It is very interesting for you all. Do it by yourself. So without wasting the time, we'll start with the main chapter, that is synthetic material. बच्चे, many things we use in our day to day life, ठीक है, all those things are made from different materials, ठीक है, all those things are made up of different material. अब आपको ये पता होना चाहिए कि material क्या होता है. Material is a substance which is used to make different objects. Material क्या है? Material एक substance है जो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है. कुछ मटेरियल जैसे कि मेटल, वुड, सॉइल, ये जो मटेरियल्स हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये होते हैं हमें नेचर से ऑब्टेन. और वहीं हम अगर बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक है. सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया है, विच इज मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है. प्लास्टिक जो है इट इज मेड फ्रॉम केमिकल्स बाय ह्यूमंस, ठीक है. प्लास्टिक को हम लोगों ने बनाया है कैसे? केमिकल्स के यूज से. कौन से केमिकल्स? उसको पेट्रोकेमिकल्स के यूज से हमने प्लास्टिक को बनाया है, ठीक है. और इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक मटेरियल. तो सिंथेटिक का तो मतलब ही ये होता है जो हमने बनाया है, ठीक है, विच इज मेड फ्रॉम ह्यूमंस, विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है. मटेरियल दैट ऑकर इन नेचर, ऐसा मटेरियल जो नेचर में ऑकर होता है, मतलब नेचर से हमें मिलता है, जैसे कि वुड, सॉइल, कॉटन, वुल, सिल्क एंड मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल. और इन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल मटेरियल. लेकिन कुछ मटेरियल जो कि मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, ये कैसे बना है? इसको बनाया गया है ह्यूमंस ने केमिकल्स का यूज करके, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है. से इट करेक्ट, सिंथेटिक, सिंथेटिक, ओके. ये हमेशा याद रखना. सिंथेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है? जिसको ह्यूमंस ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे सिंथेटिक मटेरियल. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक की. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है और डे टू डे लाइफ में हम इसका बहुत यूज करते हैं. जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही से आप क्या करते होंगे? आप ब्रश करते हैं. आपका ब्रश किससे बना हुआ है? आपके ब्रश का जो हैंडल है वो किससे बना है? प्लास्टिक से, ठीक है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. आपके टॉयज जो हैं वो प्लास्टिक से बने हुए हैं. फूड कंटेनर, मे बी योर टिफिन इज मेड अप ऑफ plastic. Some might use the steel one, but some may use the plastic tiffin. Even your bottle is made up of plastic. The bucket, it is also made up of plastic. The bucket which you use for bathing. Okay, so plastic, right? We are talking about plastic. Plastic is the most common synthetic material. Plastic क्या है? एक बहुत ही कॉमन सिंथेटिक मटेरियल है. ये बहुत ही लाइट वेट है. कैसा है ये? बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हल्का है, ठीक है. और प्लास्टिक कहां से ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है तो वहां से हमें प्लास्टिक मिलता है. इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस वेज इन आवर एवरीडे लाइफ. और ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है, मतलब बहुत सारी जगहों पे यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में. जैसे कि आपके टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, व्हीकल्स, टेलीविजन, computers and various other items in kitchen. We use plastic almost everywhere, ठीक है. हम प्लास्टिक का ऑलमोस्ट यूज सभी जगह कर रहे हैं. Nowadays it is also extensively used for food packing.
फूड पैकिंग के लिए भी हम प्लास्टिक का बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या एडवांटेजेस हैं? देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि इट कैन इजिली बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ये जो प्लास्टिक है हम इसको क्या कर सकते हैं? इजिली मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में बाय हीट एंड प्रेशर। इट इज लाइट वेट, ये कैसा है? लाइट वेट है। टफ एंड वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और टफ भी है। रेजिस्टेंट मतलब वाटर को रोकता है। इट इज ऑल्सो वेरी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इट डू नॉट रोट रस्ट एंड डीके, ये सड़ता नहीं है, इसमें रस्ट नहीं लगती, ये खराब नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज इजी टू मेंटेन एंड डज नॉट वेयर आउट इजीली। इजी टू मेंटेन है, आराम से हम इसे मेंटेन कर लेते हैं और ये जल्दी से वेयर आउट नहीं होता है। इट कॉस्ट वेरी लिटिल, बहुत ही सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। सिक्स्थ पॉइंट, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिक वायर। जो आपके चार्जिंग की केबल वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, उनमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों होती है? ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करे। ठीक है। 7, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। दे आर यूज्ड for making insulation handles of cookware and the part of aircrafts. Some type of plastic can be recycled by melting and remolding. Say it correct. Resistant, durable, insulation, recycled. Say it correct. Biodegradable, biodegradable. Disadvantage of plastic. Now what are the disadvantage of plastic? Though plastic is very useful, but it is also very harmful to mankind also, as well as to the animals and to the environment also. Clear? In spite of many advantages, there are some disadvantages of plastic. First, it is non-biodegradable material. It is non-biodegradable material. इसका मतलब आप हमेशा अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो प्लास्टिक है ये ब्रेक डाउन नहीं होती है सिंपलर फॉर्म में by the action of microorganism present in the soil. So it does not rot and mix well in the soil. Once any plastic object is thrown as waste on the soil or dumped deep in the ocean, it remains there for hundreds of years. This also affects the aquatic life. ठीक है, अगर एक बार आप किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को सॉइल में या फिर आप उसको डंप कर देंगे ओशन में भी, तो भी वो 100 of years तक वहां पे वैसा ही रहने वाला है और अफेक्ट करेगा एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को। यानी कि एक्वेटिक लाइफ कौन है? जो जानवर पानी में रह रहे हैं उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है। डिस्कार्डिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में ब्लॉक ड्रेन्स एंड पाइप्स, और अगर आप डिस्कार्ड करते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को तो ये क्या करेगा? आपके जो ड्रेन्स और पाइप्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा। फोर्थ पॉइंट, plastic bags and garbage are eaten by animals and can lead to choking and then death of the animal, or they block their digestive tract. ठीक है। Fifth point, when plastic is either manufactured or disposed of by burning, it releases harmful chemical in the air and cause air pollution. देखो प्लास्टिक को अगर जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है। Get it right. We should encourage the practice of burning waste in open ground. It cause एयर पोल्यूशन। जब भी आप कभी कचरा जलाएं तो उसको क्या करना चाहिए? उसको किसी ओपन ग्राउंड में जलाना चाहिए, बिकॉज आप जब भी कचरा जलाते हैं तो उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज, इट इज अ फैक्ट, a reserve winding machine help in utilizing an empty plastic bottle instead of throwing it in a bin. This machine gives a special coupon as reward in exchange of an empty plastic bottle.
Many shops accept those coupons and one can shop with them. Think and discuss. It is advised to avoid heating food in microwave using plastic container for more than 2 minutes. Why? Which material should be used for heating instead? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? इट इज अ मैन मेड फाइबर, ठीक है। वी यूज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स फॉर वेरियस पर्पस इन आवर डे टू डे लाइफ. These fibers are made from these fabrics are made from different type of fibers. These fibers are obtained from different sources. Fibers such as cotton, jute, wool and silk are natural fiber as they are obtained from the natural sources such as plant and animal. Some fibers are made from different chemical substance. These are called synthetic fiber. For example, nylon, rayon, acrylic and polyester. ये सब क्या है? ये सब जो है ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। अब नायलॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मम्मी कपड़े सुखाती है ना रस्सी पे, वो रस्सी किसकी बनी होती है? नायलॉन की, ठीक है। कौन सा केमिकल यूज होता है उसको बनाने के लिए? लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड एसिटिलीन। और इसका यूज क्या होता है नायलॉन का? मेकिंग क्लोथ्स, स्विमिंग वेयर्स, रोप्स, बैग्स, अम्ब्रेला, स्लीपिंग बैग्स, फिशिंग नेट्स, पैराशूट, ठीक है। ये सब किससे बनते हैं? नायलॉन से। नाउ नेक्स्ट इज रेयन। केमिकल यूज्ड, रेयन को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? कॉटन, सेलुलोज ऑफ वुड पल्प एंड अदर केमिकल्स। अब जो रेयन है, ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं हम? मेकिंग ऑफ बेडशीट्स, कर्टन, साड़ी, शर्ट एंड फर्निशिंग मटेरियल। देन नेक्स्ट इज एक्रेलिक। नेक्स्ट क्या है? एक्रेलिक। केमिकल्स यूज्ड कौन से होंगे एक्रेलिक में? एक्रेलिक एसिड एंड एल्कोहल। अब इसका यूज क्या है एक्रेलिक का? मेकिंग शॉल, पुलोवर्स, sweaters, blankets, shoe lining. Then next is polyester. polyester को बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? एथिलीन। और इसके यूजेस क्या है? मेकिंग ड्रेसेस, पिलो फिलिंग्स, रोप एंड कन्वेयर बेल्ट्स। Get it right. We should not wear synthetic clothes while working in kitchen. Synthetic fabric catches fire easily and stick to the skin. इसलिए हमको सिंथेटिक कपड़े पहन के कभी भी फायर प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हम क्या पढ़ेंगे अब? एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर का, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आर, दीज आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर एंड इजीली अवेलेबल, चीपर होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू वॉश, वॉश करने में भी बहुत इजी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्टर एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। दे डू नॉट गेट रिंकल, इनमें सल नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड टू आयरन देम, इनको प्रेस करने की भी आपको जरूरत नहीं होती। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर लॉन्ग लास्टिंग as they are not affected by moths and insects. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस डू नॉट डीके but remain in the environment for hundreds of years. Second, they catches fire easily and stick to the skin. थर्ड डिसएडवांटेज है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड मॉइस्चर इजीली। सिंथेटिक क्लॉथ्स
specially made of nylon, are very uncomfortable to wear. Next is synthetic rubber. Synthetic rubber. Rubber we use in our day-to-day life, right? So first we will study about it is a fact. About 70% of natural latex is used for making tire. Natural rubber is obtained from latex of the rubber tree. We use natural rubber to make products such as tire, mattress, sole of the shoes, hot water bottles, balloon and rubber boots. On other hand, synthetic rubber is made from petroleum. Synthetic rubber किससे बनी हुई है? पेट्रोलियम से भी बनती है. ठीक है. नेचुरल रबर जो है वो रबर ट्री से मिलता है, जो लेटिस उसकी बनी हुई है. और जो सिंथेटिक रबर की अगर हम बात करें तो वो किससे बनी हुई है? वो बनी है पेट्रोलियम से. इट इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल रबर. सिंथेटिक रबर कैसी होती है? चीपर होती है और ज्यादा ड्यूरेबल होती है नेचुरल रबर से. इट इज यूज्ड इन मेकिंग च्युइंग गम्स, रबर बैंड्स, इरेजर, डोर मैट्स एंड सर्जिकल ग्लव्स. ठीक है. सिंथेटिक रबर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? फॉर मेकिंग च्युइंग गम्स, रबर बैंड्स, इरेजर्स, डोर मैट एंड सर्जिकल ग्लव्स. देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक एडहेसिव. एडहेसिव मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. द सब्सटेंस used for sticking object or material together is called adhesive. ठीक है. जो किसी मटेरियल को जोड़ देता है उसको हम बोलते हैं adhesive. We obtain natural gum from the pine and babul tree. Pine and babul tree. However, synthetic adhesive is the sticky material prepared for commercial use from chemicals. It is stronger than natural adhesive. ठीक है. जो सिंथेटिक एडहेसिव है वो नेचुरल एडहेसिव से बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं. सिंथेटिक एडहेसिव आर यूज्ड टू रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड हेल्प टू स्टिक वुड, प्लास्टिक, ceramic and paper. Say it correct. Adhesive. So this chapter ends by here. Hope you have enjoyed learning with ScienceWise. If you have any doubt बच्चे, mention your doubts in comment section. For class 5 there is a separate playlist of all the chapter explanation. You can go through the playlist and learn the chapters. If you have any doubt, just mention your doubts in comment section. Thank you. Stay connected to ScienceWise.